तो लाइट है क्या? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये एक तरह से एनर्जी का फॉर्म है, ऊर्जा का स्रोत है लाइट। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? किसी चीज़ को देखने के लिए ज़रूरत पड़ती है। अगर लाइट ना हो, अंधेरा हो, तो वो चीज़ हम नहीं देख पाएंगे। तो सेकंड थिंग भी हमें इंपॉर्टेंट, तो इसमें दो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि तुम लाइट के डेफिनेशन में लिख सकते हो। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन लिखा है। ये तो हमें बताया गया जो लाइट है अलोंग स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है, बट हम इसको कैसे प्रूफ कर पाएंगे? तो यहाँ पे इसके लिए हमने क्या कर रखी है, यहाँ पे हमने इसके लिए एक्टिविटी शो कर रखी है। एक्टिविटी से हम देखेंगे कि क्या होता है। तो हम देखते हैं ए और बी पार्ट, दो पार्ट है। पहले पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे बोला है इफ़ वी लुक अ लाइटेड कैंडल थ्रू अ स्ट्रेट पाइप विद वन आई। अगर हम एक आँख से स्ट्रेट पाइप में देखेंगे लाइट की कैंडल की फ्लेम को जो टेबल पे रखी हुई है, तो वो हमें दिखाई देगी। बट इन सेकंड कंडीशन हमने स्ट्रेट पाइप की जगह बैंड पाइप यूज़ किया है, और बैंड पाइप में क्या होता है, ऑब्लिगेशन आ गया बीच में, जिसकी वजह से नहीं दिख पाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो लाइट ट्रेवल करती है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करके चलती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रखे हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। द बीम्स ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉर्च, headlights of cars, scooter, buses, trucks, aeroplanes, and engines of trains also go straight in the darkness of night, showing that light travels in a straight line path. अब यहाँ पे हमें बता कि जो बीम ऑफ टॉर्च है, आपने देखा होगा अंधेरे में कभी हम टॉर्च जलाते हैं तो जो सामने की चीज़ है हमें वही दिखाई देती है। ऐसा तो नहीं टॉर्च जलाती है पूरा कमरा जो होता है वो जाला हो जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। और जब तुम गाड़ी चलाते हो तो उसके हेडलाइट्स ऑफ कार भी हमें सामने का रास्ता दिखाती है। तो सेम चीज़ हमारा स्कूटर, बसेस, ट्रक्स, एरोप्लेन्स में भी होता है। तो ये हमें टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर हम उसका मतलब जानेंगे कि होता क्या एग्जैक्टली में, विद पिक्चर्स एंड एग्जांपल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन जो है, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट की कोई डायरेक्शन चेंज हो रही है, किससे हो रही है? किसी चीज़ से होगी, जैसे कि मिरर हो गया यहाँ पे और शाइनिंग सरफेस हो गया। मिरर और शाइनिंग सरफेस से डायरेक्शन जब चेंज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर और शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं हमें। एग्जांपल्स तो वही होगा जैसे कि ए शाइनिंग स्टेनलेस स्टील, ये क्या हो गया? एक तरह से शाइनिंग सरफेस हो गया। शाइनिंग स्टील स्पून, ये भी हमारे एक शाइनिंग सरफेस है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। द surface ऑफ वाटर कैन also एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। सरफेस ऑफ वाटर जब स्टिल वाटर होगा तो वो भी एक मिरर का काम करेगा और वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर एग्जाम में पूछा गया तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है आपको इसके साइड में, ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये बहुत आगे क्लास तक चलते रहते हैं, 8, 9, 10 क्लास तक आते हैं ये। अब यहाँ पे इसने हुआ क्या, ये जो है नीचे के साइड जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये हमारी मिरर है। और जब मिरर का सिंबल बनाते हैं तो हम ऐसा बनाते हैं, साइड में इसके ऐसे लाइनिंग होती है मिरर के, ये हमने मिरर बना लिया। और जब ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब यहाँ से लाइट आ रही है और रिफ्लेक्ट करके रेड वाला दिख रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो यहाँ पे 2.2 लाइनिंग है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो उसके बीच में जो ये लाइनिंग है ये इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। और जितने एंगल पे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जितने एंगल पे पड़ेगा, मान लो यहाँ पे सपोज 30 डिग्री के एंगल पे पड़ रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा क्या होगा? 30 डिग्री होगा। अब इसको हमें प्रूफ करने के लिए एक और एक्टिविटी करी गई है कि अगर हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डालते हैं तो सेम सेम एंगल पे ही हमारा क्या होता है? इंसिडेंस जैसे पड़ता है वहीं पे रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे सेकंड इमेज में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 स्लिट्स करके यहाँ पे बनाया गया। तो हम इसे पढ़ लेते हैं एक बार, आपको बेटर समझ में आए। तो यहाँ पे पहले हमने क्या लिया? टेक अ टॉर्च, हमने एक टॉर्च ली। कवर इट्स ग्लास विद अ चार्ट पेपर विथ हैज़ 3 स्लिट्स। अब यहाँ पे 3 स्लिट्स का मतलब क्या, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम से बता देता हूँ। तो ये हमने एक चार्ट पेपर लिया, 3 स्लिट्स का मतलब यहाँ पे हमने 3 ऐसे ऐसे कट कर दिए, 1, 2, 3। तो यहाँ पे हमने 3 कट इसलिए करें क्योंकि हम इससे एक एंगल फॉर्मेशन कर सकें, रेज बना सकें। क्या बना रख सकें? रेज कर सकें इसको। जो यहाँ पे 3 लाइनिंग दिख रही है इसको हम रेज कहते हैं। ये देखो यहाँ पे 3 लाइनिंग है, फिर ये सेम एंगल से यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी कर रही है। तो हमने इसलिए 3 स्लिट्स बना ली है। यहाँ पे तुम एक भी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो, 3 भी बना सकते हो, क्योंकि पहले वाले एग्जाम्पल में सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ही आ रहा है और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 3 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे 3 हो गए।
और फिर उसके बाद हमने क्या करा, स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन सरफेस। हमने क्या करा, वुडन सरफेस के नीचे जो है चार्ट पेपर से कवर कर दिया है। फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर, और हमने चार्ट पेपर में एक वर्टिकली मिरर स्ट्रिप लगा दी है, ठीक है, जिससे हमें कोई ना कोई शाइनिंग सरफेस तो चाहिए होगी जिससे लाइट रिफ्लेक्ट करे। तो यहाँ पे हमने मिरर लिया है, प्लेन मिरर, जिसमें हम अपनी तस्वीर देखते हैं, फोटो देखते हैं, सॉरी फेस देखते हैं। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विद स्लिट्स। अब हमने क्या करा, टॉर्च को ऑन करा और यहाँ पे इसकी रेज यहाँ पे मिरर की तरफ रिफ्लेक्ट करी। नाउ एडजस्ट इस पोजिशन सो डैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर एट एन एंगल। हमें इसको एडजस्ट करना है, क्योंकि अगर बाई चांस हम यहाँ पे टॉर्च स्ट्रेट रखेंगे तो यहाँ पे हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो पाथ है वो सेम हो जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसलिए हमें इसको एक एंगल पे रखना है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको एंगल पे रखा। तो मान लो यहाँ पे एंगल 25 डिग्री पे रखा, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी हमारा क्या होगा, 25 डिग्री पे होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 30 डिग्री पे पड़ रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 30 डिग्री पे होगा। इंपॉर्टेंट कीज़ हैं जिनको हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो जो पहला पॉइंट है इसमें लिखा है द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट्स हैविंग पॉलिश और अनपॉलिश डल सरफेस। इसमें बोला है जो पॉलिश सरफेस होंगे वो क्या करेंगे, ज़्यादा रिफ्लेक्शन करेंगे अनपॉलिश सरफेस। फॉर एग्जांपल मिरर और शाइनिंग सरफेस ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे, और जैसे कि हमने पेज ले लिया अपने, और जो वॉल हो गई या और कोई हो गया अनपॉलिश सरफेस, वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत कम करेंगे। अब सेकंड पॉइंट है एनी पॉलिश सरफेस, एनी पॉलिश एंड शाइनिंग सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। अब यहाँ पे क्या बोला है, पॉलिश और शाइनिंग सरफेस मिरर के जैसे काम करेंगे। द स्मूथ सरफेस ऑफ स्टिल वाटर कैन आल्सो एक्ट एज अ मिरर। अब यहाँ पे देखो, ये कहानी तो सबने सुन रखी होगी, बता नहीं जोतनी पड़ेगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी फिर। तो द स्मूथ सरफेस ऑफ स्टिल वाटर, तो यहाँ पे क्या रहा, शेर अपना चेहरा जो है वेल में देख रहा है, कुएं में, और उसको वहाँ पे क्या हो रहा है, मिरर जैसा अपना ही चेहरा दिख रहा है, तो वो भी एक मिरर का काम करता है स्टिल वाटर। वी कैन सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट रिसीव फ्रॉम अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। हम अपने आसपास की चीज़ें कैसे देख पा रहे हैं, लाइट की वजह से देख पा रहे हैं, सन की वजह से देख पा रहे हैं। तो ये सब जो लाइट और सन है ये किस में आते हैं, ये हमारे आते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में। तो क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो जिनकी खुद की लाइट होती है, दे हैव देयर ओन लाइट्स, तो वो क्या होते हैं, हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या बोला है, फोर्थ पॉइंट है वी कैन सी द इमेज ऑफ अवर फेस इन अ मिरर और एनी अदर शाइनिंग ऑब्जेक्ट बिकॉज द स्मूथ एंड शाइनिंग सर्फेस ऑफ अ मिरर प्रोड्यूस रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब होता क्या है, जो अगर ये शाइनिंग सरफेस है तो यहाँ पे अगर कोई भी लाइट यहाँ पे इंसिडेंस हो रही है तो सेम वे में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट इरेगुलर में क्या होगा, यहाँ पे इसने इंसिडेंस करा तो ये मान लो सीधा रिफ्लेक्ट हो गया। बट अगर एक इरेगुलर सरफेस पे पड़ेगा तो किधर भी जा सकता है, वो उधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है। तो होता क्या, रेगुलर जो प्लेन सरफेस होती है वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करती है rather than dull surface. We cannot see the image of our face in a sheet of paper. अपने sheet of paper में जैसे कि नॉर्मल कॉपी में होता है, हम अपना क्यों नहीं देख पाते, इसके रीज़न यहाँ पे बता रखे हैं, बिकॉज ऑफ रफ सरफेस, डल सरफेस एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब रफ एंड डल होगा तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, इरेगुलर होगा। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट थे जो कि हमें जानने काफ़ी ज़रूरी थे। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देख रहे होंगे आप साइड में मिरर लगा हुआ है और एक वुमेन अपना फेस वहाँ पे देख रही है और उसी का रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, वो हम जान लेते हैं। वैन वी लुक इन टू अ मिरर वी सी द इमेज ऑफ आवर फेस इन इट। नॉर्मल बात है, अगर हम मिरर में देखते हैं तो हमें अपनी इमेज दिखाई देती है। इन दिस केस आवर फेस इज़ द ऑब्जेक्ट। अपना फेस यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और एंड वॉट वी सी इन द मिरर वो हमारी क्या है, इमेज है। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गए हैं और जो हमें मिरर में दिखाई दे रहा है वो हमारी इमेज है। वेल लाइट फ्रॉम अवर फेस फॉल्स ऑन द मिरर। जो हमारे फेस की लाइट, जो हमारे फेस से लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो मिरर में जा रही है। वेन लाइट फ्रॉम अवर फेस फॉल्स ऑन द मिरर रिफ्लेक्ट दिस लाइट। अब हमारी जो फेस से लाइट रिफ्लेक्ट मिरर में हो रही है और मिरर भी क्या कर रही है, इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। द रिफ्लेक्टेड लाइट सीम्स टू कम आउट ऑफ द मिरर। फिर क्या करती है, मिरर से जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है जो बाहर आती है, एंड वी सी एन इमेज ऑफ अवर फेस इन द मिरर। अब मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है वो हमारे आंखों में पड़ती है, जिसके वजह से हम अपनी इमेज मिरर में देख पाते हैं। द इमेज ऑफ अवर फेसेस अपीयर्स टू बी सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। जो नॉर्मल हमारी जो एग्जैक्टली जो इमेज बनती है, जैसे कि ये मिरर है,
ये नीचे मैंने देखो यहाँ पे ये मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है जो कि यहाँ पे मान लो कितना 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और फिर जो हमारी एग्जैक्टली इमेज बनेगी वो हमारी यहाँ पे बनेगी 10 सेंटीमीटर पे। तो टोटल डिस्टेंस इमेज और ऑब्जेक्ट की हो गई कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यही बताया गया है, द इमेज ऑफ अवर फेस अपीयर्स टू बी सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, दो तरह की इमेज बनती है। कौन सी बनती है वो, एक तो हमारे रियल बनती है, रियल इमेज, एंड वर्चुअल इमेज, जिसके बारे में हम अपने आगे अब हम पढ़ेंगे रियल इमेज के बारे में और वर्चुअल इमेज के बारे में। रियल इमेज के डेफिनेशन जान लेते हैं। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। जो इमेज हम स्क्रीन पर ले सकते हैं उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। द इमेज फॉर्म ऑन अ सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रियल इमेज। जो आपको साइड में इमेज दिख रही है वो किसकी है, सिनेमा स्क्रीन की है, जो हम हॉल में देखते हैं या मॉल में देखते हैं। अ रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन बिकॉज लाइट रेज एक्चुअली पास थ्रू इट। अब हम रियल इमेज को कैसे देख पाते हैं, क्योंकि जो लाइट रेज है वो एक्चुअली पास करती है। इसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करते हैं। रियल इमेज कैन बी फॉर्म बाय अ कर्व मिरर। कर्व मिरर कैसा होता है, रियल इमेज कैन बी फॉर्म बाय कर्व मिरर नोन एज कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, एंड कैन आल्सो फॉर्म रियल इमेज। तो कॉनकेव जो मिरर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे हम ये बना देते हैं इसका मिरर का सिंबल, और यहाँ से लाइट रेज क्या होती है, फॉल कर रही है। तब होगा क्या, ये सारी जो लाइट रेज फॉल कर रही है एक्चुअली एक जगह पे पास करेंगे, जिसका मतलब यहाँ पे था लाइट रेज एक्चुअली पास थ्रू इट। तो लाइट रेज यहाँ पे क्या हो रही है, एक्चुअली पास कर रही है। अब यहाँ पे क्या है, फोर्थ पॉइंट, एक कॉन्वेक्स मिरर एंड अ कॉनकेव लेंस कैन नेवर फॉर्म रियल इमेज। जो रियल इमेज बनाएंगी वो सिर्फ बनाएंगी कौन, कॉनकेव मिरर बनाएंगी और कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगी एंड रियल इमेजेस बनाएंगी, रियल इमेजेस बनाएंगी। एक कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस नहीं बनाएंगी, कभी भी नहीं बनाएंगी ये रियल इमेज। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट वर्चुअल इमेज पे। वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। जो हम नॉर्मल अनरियल कह सकते हैं या वर्चुअल कह सकते हैं, जो हम स्क्रीन पर नहीं उतार पाते उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। अवर इमेज इन अ प्लेन मिरर, जो हम अपने प्लेन मिरर में फ़ोटो देखते हैं अपनी फेस की या बाकी बॉडीज पार्ट की, तो वो किसका एग्जांपल है, वो हमारा किसका एग्जांपल है, वर्चुअल इमेज का एग्जांपल है। द वर्चुअल इमेज इज जस्ट एन इल्यूजन, इल्यूजन कह सकते हैं या अनरियल कह सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज ऑन द स्क्रीन। हम वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं उतार सकते बिकॉज यहाँ पे जो एक्चुअली यहाँ पे लाइट जो हो रही थी वो पास कर रही थी, एक जगह पे मीट हो रही थी, बट वहाँ पे क्या होता है, इन कंडीशन ऑफ कॉनकेव, इन कंडीशन ऑफ कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर जो होता है यहाँ पे ऐसा होता है और ये अंदर होते हैं यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो डाइवर्ज हो जाएगी, मीट नहीं करेगी, वो आपस में मीट नहीं करेगी, इसलिए वो पास नहीं हो पाती है और ना ही हम उसको स्क्रीन पर ले पाते। कॉनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेज, बट कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज जब बना पाएंगे जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, काफ़ी पास होगा हमारे, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट काफ़ी पास होगा जब भी वो क्या बना पाएंगे, वर्चुअल इमेज बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। टू स्टडी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, क्या क्या खासियत होती है उसमें। तो हम क्या करेंगे, प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। When we look into the mirror, it appears as if a similar candle is placed behind the mirror. अगर हम मिरर के सामने कैंडल रखते हैं तो वो उसी का क्लोन लगता है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा लगता है कि मिरर के अंदर किसी ने कैंडल रखी हो। द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज बिहाइंड द मिरर। मैंने अपने पहले वाले में क्लियर कर रखा है, जो इसकी एग्जैक्टली इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है। द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, ये वर्चुअल होता है। द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन अ स्क्रीन, हम इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते और वर्चुअल होता है। क्यों नहीं कर सकते, ये हमने पहले टॉपिक में क्लियर कर लिया है। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो लाइट रेज है एक्चुअली इनमें पास नहीं होती हैं, वो डाइवर्ज हो जाती हैं। द इमेज इन अ प्लेन मिरर, थर्ड पॉइंट है, द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो मिरर में जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, सेम साइज की बन रही है। इट इज़ नाइदर स्मॉलर और नॉर बिगर दैन द ऑब्जेक्ट, ना ही ये छोटी होती है ना ही ये बड़ी होती है, एग्जैक्टली सेम क्लोन होता है। फोर्थ पॉइंट, द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट और अपराइट। यहाँ पे इरेक्ट और अपराइट का मतलब क्या होता है,
जैसे कि यहाँ पे ये बॉय दिख रहा है, इसका मतलब हेड ऊपर की साइड है, तो मिरर में भी इसका हेड जो है अपर साइड होगा और लोअर साइड नहीं होगा। तो इसमें इरेक्ट और अपराइट का मतलब यही है कि अगर हेड अपर साइड है तो मिरर में भी हमें अपर साइड दिखाई देगा। द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये मैंने पहले बता रखा है, जितनी हमारी जो इमेज बन रही है वो क्या बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी। द राइट साइड ऑफ अवर बॉडी बिकम्स द लेफ्ट साइड इन द इमेज। राइट साइड क्या होती है हमारी, वो लेफ़्ट साइड होती है, और लेफ़्ट साइड क्या होती है, राइट साइड होती है। अगर हम मिरर पे, तुमने कभी नोटिस किया होगा, तो अपना लेफ़्ट हैंड उठा के देखना, मिरर वाला क्या करेगा, राइट हैंड उठाएगा। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, इस चीज़ को हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। दिस चेंज ऑफ साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज, या साइडवेज बोल सकते हैं हम इसको, और इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली में, लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे इसके बारे में, मैं फिर भी बता देता हूँ कि जो एम्बुलेंस है, तो जो एम्बुलेंस के वैन्स होते हैं उस पे जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वो उल्टा क्यों लिखा रहता है। द वर्ड एम्बुलेंस ऑन द हॉस्पिटल वैन्स इज रिटन इन द फॉर्म इट्स मिरर इमेज एज, ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये उल्टा लिखा हुआ है। तो ये होता किस लिए है, तो ये जानते हैं हम। दिस इज बिकॉज वैन वी आर ड्राइविंग इन अवर कार एंड सी द हॉस्पिटल वैन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड इन अवर रियर व्यू मिरर, देन वी विल गेट द लेटरली इन्वर्टेड इमेज। लेटरली इन्वर्टेड इमेज के बारे में अभी मैंने प्रीवियस टॉपिक में बताया था। जो राइट होता है वो लेफ्ट दिखाई देता है, लेफ्ट होता है राइट दिखाई देता है। अब यहाँ पे वर्ड्स की बात आती है। वर्ड्स में क्या होता है, यहाँ पे एम्बुलेंस अगर हम रियर व्यू के मिरर या नॉर्मल मिरर से भी देखेंगे, प्लेन मिरर से, तो ये हमें दिखाई क्या देगा, सीधा दिखाई देगा अगर उल्टा लिखा हो तो। अगर यहाँ पे एम्बुलेंस सीधा लिखा रहता तो हमें रियर व्यू के जो मिरर से क्या दिखता, उल्टा दिखता। अब ये एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखते हैं, आपको सब पता है कि एम्बुलेंस में वो पेशेंट जो होते हैं वो काफ़ी सीरियसली इशू होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम उनको क्या दे सकें, साइड दे सकें, इसलिए वो उल्टा लिखा रहता है कि हम उन्हें देखें, पीछे से गाड़ी आ रही है एम्बुलेंस की तो हम उन्हें साइड दे सकें। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो प्लेन मिरर बनाती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, खासियत होती हैं, ये मैंने पहले कवर कर रखा है, फिर भी यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं। 6 पॉइंट है जल्दी से। द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज बिहाइंड द मिरर, मैंने पहले ही बता रखा है। द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली में लाइट क्या होती है, आपस में मीट नहीं करती हैं। द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। द इमेज इन अ प्लेन मिरर क्या होता है, सेम साइज का होता है, क्लोन होता है, ना ही वो छोटा होता है। इट इज नाइदर इन लार्ज नॉट डिमिनिश, ना ही वो छोटा होता है ना ही वो बड़ा होता है। द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, इट इज़ द सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट। मैंने जैसे ये बताया था कि अगर हम अपना बॉडी देख रहे हैं तो जिस साइड हमारा हेड अप साइड होगा तो मिरर में भी अप साइड होगा, डाउन साइड नहीं होगा। द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। अगर इस जो इमेज और मिरर और इमेज की जो हम बॉडी की जो बात है ऑब्जेक्ट की, जितना डिस्टेंस होगा 10 सेंटीमीटर मान लो, और तो जो हमारी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर वो भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो हमें यही बताया कि जितनी डिस्टेंस हम फ्रंट पे देखते हैं उतनी डिस्टेंस हमारी बिहाइंड द मिरर बनती है। जो रियल इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर ही होती है। द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड, साइडवेज रिवर्स, मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड ऊपर करते तो राइट हैंड शो करता है, और राइट हैंड करते हैं तो लेफ्ट हैंड शो करता है। और वही कंडीशन यहाँ पे हमें एम्बुलेंस में भी शो कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेरिकल मिरर्स। अब पढ़ते हैं स्पेरिकल मिरर्स के बारे में। और स्पेरिकल मिरर इज दैट मिरर वूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ ए होलोस्फीयर ऑफ ए ग्लास। होलोस्फीयर क्या होता है, गोल सा होता है। इसको हमने बीच में से काट दिया तो एक पार्ट हमारा क्या होगा, एक पार्ट हमने इनर पार्ट ले लिया, एक हमने आउटर पार्ट ले लिया। तो इनर पार्ट और आउटर पार्ट देखते हैं। तो जो बेंट वाला साइड है ये हमारा इनर पार्ट हो गया, और जो ये यहाँ पे फॉरवर्ड है बल्जिज वाला है ये हमारा क्या हो गया, आउटर पार्ट हो गया। तो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो जो इनर पार्ट बना है वो हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, और जो आउटर पार्ट बना है वो हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, जो आपके साइड के इमेज में ए और बी दिख रहे हैं। अ कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस और बेंट सरफेस। कॉनकेव सरफेस यहाँ पे क्या होगी, बेंट होगी, क्योंकि हमने क्या करा, इनर का पार्ट लिया। ए पार्ट में आप दे सकते हैं बेंट है, बट वहाँ पे क्या होगा, सेकंड कंडीशन में ए कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस। वहाँ कॉन्वेक्स सरफेस क्या कहलाएगी, बल्जिंग आउट सरफेस जो आउटर सरफेस है। अ शाइनिंग स्टील स्पून रिप्रेजेंट बोथ अ कॉनकेव मिरर एज वेल एज अ कॉन्वेक्स मिरर। आपने स्पून देखा होगा, बट आपने कभी उसमें अपनी फोटो देखी होगी या नहीं देखी होगी, ये मैं एग्जैक्टली कह नहीं सकता, बट इसके बाद आप जरूर देखना और नोटिस करना।
तो कॉनकेव मिरर और जो मिरर क्या जो स्पून होता है, हम उसमें दोनों इमेज देख सकते हैं। कौन सी? एक तो हम कॉनकेव बेंट वाली सरफेस जो अंदर का पार्ट होता है, और एक आउटर सरफेस जो बाहर का पार्ट होता है, जो आपके साइड को यहाँ पे साइड में इमेज में शो कर रहा है। तो द फ्रंट साइड और इनर साइड, जो इनर साइड होती है इज बेंट इनवर्ड, जो अंदर से बेंट होती है। सो द फ्रंट साइड ऑफ ए शाइनिंग स्पिन सरफेस रिप्रेजेंट अ कॉनकेव मिरर। तो वो क्या करेगा? शो कॉनकेव मिरर करेगा। और जब बैक साइड होती है स्पून की, जो बल्जिंग आउटवर्ड होती है, वो क्या करेगा? वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर शो करेगा। तो आपको पता चल गया, इनर बेंट वाला पार्ट कॉनकेव मिरर है, और जो बल्जिंग आउटवर्ड वाला पार्ट है वो हमारा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। इस इमेज में दोनों में आपको डिफरेंस भी दिख गया होगा। जो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, वहाँ पे हमारी जो इमेज बन रही है वो अपवर्ड इरेक्ट बन रही है, बट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो हमारी डाउनवर्ड बन रही है इमेज, किसमें? जो हमारा किसमें डाउनवर्ड बढ़ रही है? मेरे ख्याल से कॉनकेव वाले में जो इनर पार्ट है वहाँ पे हमारी डाउनवर्ड बनेगी, और कॉन्वेक्स मिरर जो हमारा आउटवर्ड जो हमारा पीछे वाला पार्ट था चम्मच का, उसमें हमारी जो है अपराइट बनेगी। हैं वाई आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स? हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को स्फेरिकल मिरर्स या होलोस्फीयर क्यों कहते हैं? अब यहाँ पे हम जान लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट के जरिए। Concave mirror and convex mirror are called spherical mirrors because they can be considered to be a small parts of a hollow sphere of a glass. क्यों इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसका पार्ट है? होलो स्फीयर का एक पार्ट है। अब हम देख लेते हैं। टेक अ रबर बॉल, हमने क्या करा? एक रबर बॉल लिया, एंड कट अ पोर्शन ऑफ इट विद अ नाइफ और अ हैक्सा ब्लेड। तो हमने क्या करा? नाइफ से या हॉक्सा ब्लेड से काट दिया इसको। द इनर सरफेस ऑफ द कट बॉल इज कॉल्ड कॉनकेव। जो इनर सरफेस है, जो मैंने बोला था, जो वहाँ पे चम्मच का भी एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो यहाँ पे इनर सरफेस है, जहाँ पे मैं देखो यहाँ पे पेन मार्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या इनर सरफेस क्या होगी? वो हमारी कॉनकेव कहलाई जाएगी, और जो आउटर सरफेस है वो हमारी क्या कहलाई जाएगी? कॉन्वेक्स सरफेस कहलाई जाएगी। कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। अब यहाँ पे क्या होगा? कॉनकेव मिरर क्या है? हमारा कन्वर्जिंग मिरर है, जहाँ पे लाइट एक्चुअली मीट करती है। अब वो आपको पता है एक्चुअली मीट करती है तो कौन सी इमेज बनाएगी, तो हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। द कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्ट्स द पैरेलल रेज ऑफ लाइट इन सच अ वे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रेज कन्वर्ज और मीट एट वन पॉइंट कॉल्ड फोकस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैरेलल लाइंस है। ये पैरेलल लाइंस क्या हो रही है? यहाँ पे कॉनकेव मिरर में इंसिडेंस कर रही है, वेट उसके बाद रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है? जितनी भी हमारी पैरेलल राइज है, यहाँ पे जितनी भी पैरेलल राइज यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है कॉनकेव मिरर पे, बट एक ही जगह पे मीट कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फोकस। द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस अप टू द कॉनकेव मिरर, जो फोकस का यहाँ का डिस्टेंस है और कॉनकेव मिरर का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के डिस्टेंस को बीच को हम किससे डिफाइन करते हैं? फोकल लेंथ से डिफाइन करते हैं। द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रियल। अब जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब एक्चुअली में लाइट रेज मीट करती है, वहाँ पे कौन सी इमेज बनती है? वहाँ पे हमारी इमेज बनती है रियल। वहाँ पे हमारा क्या था? कॉनकेव मिरर क्या था? वहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर था, बट कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे क्या है? डाइवर्जिंग मिरर है। द पैरेलल रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज या स्प्रेड आउट, दे कैन नॉट मीट एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जो आउटर सरफेस होता है, और ये जो मिरर के यहाँ पे जो लाइनिंग है इसको मिरर को शो करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट जा रही है, ये एक्चुअली आपस में मीट नहीं कर रही है, ये डाइवर्ज हो रही है, बाहर की साइड डाइवर्ज हो रही है, ये इनर पार्ट में मीट नहीं कर रही है। बट जो हमारा पॉइंट ऑफ फोकस बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे हमारा बाहर की साइड बन रहा है, ये मिरर के अंदर की साइड बनेगा। ये रहा, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा क्या बन गया? फोकस बन गया। इन द कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट एफ बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। तो बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर बनेगा एफ। एफ मीन्स क्या होता है? फोकस होता है। द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल। अब वहाँ पे रियल बन रही थी, बट यहाँ पे जब आपस में मीट नहीं करते हैं तो वर्चुअल बनती है, जैसे कि हमारा प्लेन मिरर में बनता था, राइट? क्योंकि यहाँ पे रेज ऑफ लाइट डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू इट। और इन दोनों के जो बीच के डिस्टेंस है मैंने पहले ही बता दिया, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, जो मिरर और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। इमेजेस फॉर्म बाय अ स्फेरिकल मिरर्स, कौन कौन सी इमेज बनाता है स्फेरिकल मिरर्स? इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर, तो पहले हम कॉनकेव पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कॉनकेव मिरर्स फॉर्म मेनली टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पे दो तरह की इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब, रियल तो आपको पता है जब एक्चुअली पास करेगी, इन्वर्टेड मतलब डाउन साइड इमेज बनती है। बट वहाँ पे सेकंड में क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट।
वर्चुअल में जब यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली पास नहीं करती, इरेक्ट में अप साइड बनेगी। इन ऑर्डर टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉनकेव मिरर, वी विल प्लेस द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ए लाइटेड कैंडल एट फॉलोइंग 4 डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम अलग अलग 4 डिस्टेंस में जो हम इसका डिस्टेंस कवर करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी हमें इमेज मिल रही है। जो यहाँ पे पहला है वो हम देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार ऑफ। फार ऑफ मतलब कुछ दूरी पे रखें, जिसको हम वेरी डिस्टेंट भी बोलते हैं। An object becomes far off when the distance of object from the concave mirror is many times its focal length. फोकल लेंथ हमने बताया था, जो मिरर और फोकस के जो बीच की डिस्टेंस होती है हम उसे क्या बोलते हैं। जो यहाँ पे मिरर और इमेज की क्या होती है, यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा होगा मिरर और ये इमेज दिख रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ यहाँ पे अगर क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी, देन एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 गुना हो गया। और मोर कैन बी सेड टू बी अ फार ऑफ। अगर यहाँ पे 10 गुने से ज़्यादा रखेंगे हम उसी को क्या बोलेंगे, फार ऑफ बोलेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। तो हमें फिर कौन सी इमेज मिलेगी वो बताया गया है। तो कौन सी मिलेगी, हमें रियल मिलेगी, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली पास करती है कॉनकेव में, सबको पता है। तो ये लाइट रेज यहाँ पे जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे जाएंगी, ये ऐसे ऐसे जाएंगी यहाँ से, और ये एक तरह से यहाँ पे इमेज बनाएंगे ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या बन गई, हमारी इमेज बन गई है। कौन सी इमेज बनेगी, रियल बनेगी। और यहाँ पे देख रहा होगा ये उल्टा बना है, जो उसकी फ्लेम दिख रहा है आपको यहाँ पे सीधा है। यहाँ पे देखो कैंडल की फ्लेम सीधी है, बट यहाँ पे जो स्क्रीन पे हमने ऑब्टेन हो रही है वो क्या हो रही है, इन्वर्टेड हो रही है। इन्वर्टेड मींस उल्टा हो रही है। और यहाँ पे क्या लिखा है, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या होगी, स्मॉल साइज में होगी। मतलब यहाँ पे जो फ्लेम जो उसकी दिख रही है काफी बड़ी दिख रही है, बट यहाँ पे जो उसकी फ्लेम है छोटी हो गई है। तो 3 पॉइंट क्लियर है। जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फार ऑफ कुछ डिस्टेंस या वेरी डिस्टेंट पे रखा होगा, मतलब 10 गुना ज़्यादा रखा होगा किसके, फोकल लेंथ के, तो हमारी कौन सी इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें 4 डिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिस्टेंस की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन ट्वाइस द फोकल लेंथ। अब हम इसको यहाँ पे क्लियर करेंगे नीचे वाले पॉइंट से। सपोज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। तो जो फोकल लेंथ है हमें पता था कहाँ की, जो इमेज जो फोकस की है, फोकस कहाँ पे, जहाँ पे इमेज बन रही है, फोकस और जो मिरर के डिस्टेंस होते हैं, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है। सपोज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ विल बी 20 सेंटीमीटर। नॉर्मल बात है, 10 का 20 हो जाएगा। नाउ बाय सेइंग दैट द ऑब्जेक्ट इज अ डिस्टेंस ग्रेटर देन ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉनकेव मिरर, वी मीन दैट द ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पर रखा गया है हमारा, ग्रेटर देन, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ पे रखा गया है, ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर। और जो यहाँ पे हमारे फोकल लेंथ है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है। When an object is placed at a distance greater than twice the focal length of a concave mirror, the image formed by a concave mirror। तो हमारी कौन सी इमेज बनेगी यहाँ पे देखो सिंपल दिख रहा होगा। यहाँ पे जो लाइट रेज एक्चुअली पास कर रही हैं, तो यहाँ पे मीट हो गई हमारी। तो यहाँ पे हमारी इमेज बन गया, फोकस पे हमारा क्या हो गया, इमेज बन गया है। तो कैसा बना है, यहाँ पे इन्वर्टेड बना है, रियल बना है, क्योंकि एक्चुअली लाइट रेज क्या हो रही है, पास हो रही हैं। जो पैरेलल लाइट रेज जा रही हैं कॉनकेव मिरर में, वो क्या हो रही हैं, यहाँ पे मीट कर रही हैं। तो यहाँ पे हमारा इमेज बना है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। और इन्वर्टेड मतलब उल्टा बना है यहाँ पे, स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो कैंडल फ्लेम है इसकी और इसकी साइज में डिफरेंस होगा। तो यहाँ की जो साइज होगी बड़ी होगी और यहाँ की क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या हमारा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, उससे छोटा बनेगा। तो अब हम नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इमेज पे बढ़ते हैं कि कौन सा फॉर्मेशन ऑफ बनेगा, क्योंकि 4 पढ़ने, तो हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड हमारा है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ। अब यहाँ पे क्या बोला है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ। अब इसने बोला है यहाँ पे जो हमारी जो ऑब्जेक्ट रहेगा किसके बीच में रहेगा, हमारे इमेज के और मिरर के, इमेज के और मिरर के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे पढ़ लेते नीचे क्या लिखा है। सपोज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर है।
ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ विल बी 20 सेंटीमीटर, सही बात है, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारा बिटवीन फोकल लेंथ एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ, तो यहाँ पे इसके इमेज के आसपास हो ऑब्जेक्ट, वी मीन दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर के मिडल में हो या इन दोनों के बीच में हो। तो यहाँ पे आप पढ़ते हैं आगे, When an object is placed a distance between focal length and twice the focal length of a concave mirror, कौन सी इमेज बनेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सिंपल दिख रहा है आपको, रियल इमेज बन रही है। तो यहाँ पे क्या रहा है, एक्चुअली लाइट यहाँ पे पास कर रही है पैरेलल लाइट और फिर यहाँ पे मीट कर रही है आके, तो जब यहाँ पे हमारी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो इमेज कैसे बन रही है यहाँ पे, एक तो रियल बन रही है, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड। बट इस कंडीशन में क्या होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के पास हो तो इमेज जो बनेगी क्या बनेगी, वो बड़ी बनेगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। पहली दो कंडीशन में क्या हो रहा था, पहली दो कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट था थोड़ा डिस्टेंस पे रखा था और जो फोकस पॉइंट था वो पास था, तो जिसकी वजह से हमारी जो इमेज बन रही थी वो छोटी बन रही थी, बट इस कंडीशन में क्या होगा, बड़ी बनेगी। तो हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, उसमें कौन सा फॉर्मेशन ऑफ इमेज दिखाया गया है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के काफ़ी क्लोज आ गया है, और हमने पढ़ा था जब मिरर के काफ़ी क्लोज आ जाता है तो वो किसके तरीके काम करता है, वो वर्चुअल इमेज के तरीके काम करता है, रियल इमेज नहीं बना पाता है जब वो काफ़ी पास हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, सपोज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, जो फोकल लेंथ है जहाँ पे इमेज बननी चाहिए, जहाँ पे बन रही है वो क्या होगी हमारी, 10 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी फोकस और मिरर की इमेज। इफ़ वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर के अंदर अंदर रखेंगे, फॉर एग्जांपल 8 रखें, 7 रखें, 5 4 रखें, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये एज अ वर्चुअल इमेज काम करेगा। देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी क्लोज टू द कॉनकेव मिरर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नियर बोलेंगे, बहुत काफ़ी क्लोज आ चुका है। वैन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस क्लोज टू अ कॉनकेव मिरर, तो कौन सी इमेज फॉर्मेशन करेगा, नॉर्मल बात है वर्चुअल करेगा, क्योंकि फोकस पे फोकस ले नहीं रहा है, यहाँ पे फोकस का डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है, तो इमेज कहाँ से बनेगी, तो ज़्यादा पास आने पर हमने पहले भी पढ़ा था वर्चुअल इमेज जैसा काम करेगा। इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट मतलब यहाँ पे क्या होता है, अपराइट बनेगी, जो कैंडल फ्लेम ऊपर है तो इसके भी कैंडल फ्लेम ऊपर है। और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट काम करेगी, कॉनकेव मिरर क्या करेगा, यहाँ पे लार्ज कर देगा। प्लेन मिरर में तो एग्जैक्ट क्लोन दिखता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लार्जर दिखेगा। तो क्लियर है यहाँ पे कौन कौन सी इमेज बनाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स, कॉनकेव मिरर को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये शो किया गया है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज सेविंग मिरर्स टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस, सेविंग मिरर के जैसा काम करते हैं क्योंकि हमारा जो उसमें चेहरा है काफ़ी बड़ा दिखे। तो यहाँ पे साइड में आपको इमेज दिख रही होगी, यहाँ पे सेविंग का नहीं है, बट यहाँ पे क्या कर रही है, मेकअप कर रही है, तो यहाँ पे मेकअप का भी ले सकते हैं, सेविंग का भी ले सकते हैं और बाकी एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, कॉनकेव मिरर आर यूज बाई डेंटिस्ट टू सी द लार्जर इमेज ऑफ टीथ्स ऑफ पेशेंट। डेंटिस्ट किस में काम करते हैं, यहाँ पे टीथ का देखते हैं कि छोटा साइज है, बड़ा साइज है, या बाकी चीज़ को वो देखने के लिए करते हैं, तो वहाँ पे भी उनको हेल्प करता है। कौन सा मिरर हेल्प करता है वहाँ पे, कॉनकेव मिरर। थर्ड पॉइंट है, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स एंड सर्च लाइट टू गेट अ स्ट्रॉन्ग बीम, स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पे टॉर्च में भी यूज़ करते हैं और बाकी यहाँ पे व्हीकल्स की हेडलाइट्स में यूज़ करते हैं और सर्च लाइट में यूज़ करते हैं। डॉक्टर्स यूज कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टर टू प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉर एग्जामिनिंग द बॉडी पार्ट सच एज आईज, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट। जैसे यहाँ पे डेंटिस्ट टीथ में करते हैं तो वहाँ पे भी छोटे छोटे पार्ट्स के लिए छोटे छोटे मिरर यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हम आईज का, ईयर्स का, नोज का एंड थ्रोट का वहाँ पे हम एग्जामिन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, कॉनकेव मिरर सेप डिशेस ऑफ डिश एंटीना, जो आपके घर में एंटीनाज लगे हैं उनका देखा होगा, अंदर से बेंट होता है वो, जिसको जो अंदर से बेंट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। तो वहाँ पे टीवी सिग्नल्स में आने में वहाँ पे भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे 5 यूजेस बता दिए हैं। फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, जो इमेज फॉर्मेशन हो रही थी कॉनकेव के बारे में पढ़ा था, अब हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाएंगे देख लेते हैं। वॉट एवर बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की कोई भी डिस्टेंस हो फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर कौन सी बनेगी, हमेशा कोई सी भी डिस्टेंस ले लें, हमने वहाँ पे 4 डिस्टेंस फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखी थी, बट यहाँ पे कोई सा भी डिस्टेंस ले लें तो यहाँ पे 4 की करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा
स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो कौन कौन सी बना रहा है यहाँ पे, वर्चुअल बना रहा है। वर्चुअल में यहाँ पे एक्चुअली में लाइट रेज पास नहीं होती है। इरेक्ट मतलब इसका जो अपसाइड है ये भी मिरर में भी अपसाइड होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बड़ा होगा और जो मिरर में जो हमारी इमेज बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, छोटी बनेगी। तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया ये, तो ये कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर था। ये हमारा जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है, वैसे हमने ऊपर यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो ये हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हमने वहाँ पे 5 यूजेस पढ़े थे कि कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है। यहाँ पे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में 2 हैं। कॉन्वेक्स मिरर एक तो रियर व्यू, जो हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक हो, कार हो या ट्रक हो, कुछ भी हो, तो जो रियर व्यू होता है जो हम पीछे देख पाते हैं, रियर व्यू मिरर की वजह से देख पाते हैं, तो यहाँ पे काम आता है। बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज शॉप सिक्योरिटी मिरर। जो बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो ज्वेलरी के शॉप में और क्लोथिस के शॉप में, गारमेंट्स के शॉप में लगते हैं, तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी मिरर के तरीके काम करते हैं। स्फेरिकल लेंसेज, इससे पहले हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा था, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय 2 स्फेरिकल सरफेस। तो जो लेंस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं जिसमें 2 स्फेरिकल सरफेस होते हैं। मिरर्स आर नॉट ट्रांसपेरेंट, मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं होते, इसके पीछे कोटिंग कर दी जाती है। सो लाइट रेज कैन नॉट पास थ्रू मिरर्स, मिरर्स में लाइट रेज रिफ्लेक्ट करती है, बट यहाँ पे लेंसेज में क्या होती है, लाइट रेज एक्चुअली पास हो जाती है। लेंसेज आर ऑफ 2 टाइप्स, कौन कौन से होते हैं, एक कॉन्वेक्स होता है, ये आपको कॉन्वेक्स दिख रहा होगा, ये हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स है। और नीचे वाला हमारा क्या है, कॉनकेव है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, द लेंस विच इज थिकर इन द मिडल, द लेंस विच इज थिकर इन द मिडल देन एट द एजेस। तो बीच में से क्या होगा, ये मोटा होगा, बट साइड में से क्या होगा, ये पतला होगा। तो बीच में थिकर होगा और साइड में थिन होगा, इट्स कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। बट कॉनकेव में क्या होता है, उल्टा होता है, बीच में से क्या होता है, थिन होता है, और आउटर एजेस क्या होती है, थिकर होती है इसकी, दोनों साइड की आउटर एजेस थिकर होती है। द लेंस विच इज थिनर इन द मिडल बट एट द एजेस, थिनर इन द मिडल एट द एजेस इज ए कॉनकेव लेंस। तो बीच में क्या होगा, थिनर होगा, और साइड में क्या होंगे, दोनों के बॉटम और अप साइड में क्या होंगे, थिकर होंगे। तो वो हमारा क्या हो गया, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। और वहाँ पे क्या था, कॉनकेव मिरर था। तो दोनों वहाँ पे सेम वर्किंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ते हैं, द बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट converges to one point called focus on the other side of a कॉन्वेक्स लेंस। तो ये आपको बीच में दिख रहा होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से हमारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है लेंस पे, और बाद में ये क्या कर रहे हैं, एक्चुअली एक मीट पे क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारी रेज ऑफ लाइट क्या हो रही है, मीट हो रही है। अब जहाँ पे रेज ऑफ लाइट मीट होती है तो वहाँ पे रियल इमेज बनता है, ये आपको सबको पता है। और इन दोनों के जहाँ पे फोकस और मिरर का जो होता है फोकल लेंथ होता है, ये भी मैंने पहले बता रखा है। कॉन्वेक्स लेंस इज सिमिलर टू अ कॉनकेव मिरर। क्योंकि यहाँ पे हमने सिमिलर क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे दिस इज बिकॉज कॉनकेव मिरर आल्सो कन्वर्जेस रेज ऑफ लाइट, वो भी वहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे भी क्या हो रही है, कन्वर्जिंग हो रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम, कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस यहाँ पे क्या कर रहा है, डाइवर्जिंग का काम कर रहा है। द पैरेलल रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज, दे कैन नॉट मीट एट अ पॉइंट ऑन द राइट साइड ऑन द कॉनकेव लेंस। तो राइट साइड में क्या हो रही है, यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है, बट फोकस हमारा क्या बन रहा है, इनर साइड में बन रहा है। तो यहाँ पे रेज ऑफ लाइट क्या हो रही है, यहाँ पे डाइवर्ज हो गई, राइट साइड ऑफ इमेज में यहाँ पे सारी डाइवर्ज हो गई, और फोकल लेंथ आपको फोकस और कॉनकेव लेंस के बीच में होता है। तो वहाँ पे वो जो काम कर रहा था ऊपर वाले में, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर के तरह काम कर रहा था, बट यहाँ पे कॉनकेव लेंस किसके तरह काम करेगा, कॉन्वेक्स मिरर के तरह काम करेगा। तो नीचे वाले सेकंड पॉइंट में यही लिखा है, ए कॉनकेव लेंस इज अ सिमिलर टू अ कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज बिकॉज ए कॉन्वेक्स मिरर आल्सो डाइवर्स रे ऑफ लाइट। वहाँ पे भी डाइवर्जिंग हो रही है और यहाँ पे भी। इमेजेस फॉर्म बाय लेंसेज, कौन कौन सी इमेजेस बनाते हैं, तो पहले हम पढ़ते हैं इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, जो कि यहाँ पे कुछ कुछ सिमिलर होगा, किसके सिमिलर होगा, कॉनकेव मिरर के होगा, क्योंकि दोनों ही क्या कर रही थी, वहाँ पे कन्वर्जिंग कर रही थी। डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स मेनली 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेज। कौन कौन सी बनानी है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल जहाँ आपस में रेज मीट करते हैं, और इन्वर्टेड मतलब डाउन साइड, और वर्चुअल एंड इरेक्ट प्लेन मिरर के जरिए और अपसाइड। द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉन्वेक्स लेंस इज वेरी सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉनकेव मिरर, क्योंकि दोनों ही क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं रे ऑफ लाइट को। पहली जो फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार ऑफ। तो यहाँ पे वही वाली बात हो गई फार ऑफ की, जहाँ पे हमने क्या करा था, फोकल लेंथ के 10 गुना लिया था, वहाँ पे 10 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाता,
तो वो चीज़ आप वहाँ से देख लेंगे अगर आपने पहले वो देख रखा होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, जो फोकल लेंथ और इसकी जो डिस्टेंस थी, अगर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे होगा, मोर देन किसके, 100 सेंटीमीटर के होगा, मोर देन 100 सेंटीमीटर। तो कौन सी इमेज बनेगी यहाँ पे ये देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ फार ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, कौन कौन सी बनेगी, रियल बनेगी, ये इमेज देख के आपको पता चल गया होगा। इन्वर्टेड बनेगी क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज डाउन साइड बन रही है। मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से क्या बनेगी, स्मॉल साइज में बनेगी। तो तीन चीज़ आपको याद रखना है, जब डिस्टेंट, वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रखा हो कॉन्वेक्स लेंस के, तो क्या कौन कौन सी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इमेज की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ग्रेटर देन ट्वाइस द फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ हमारा कितना है, यहाँ पे फोकल लेंथ हम अगर हमारा 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा होगा, 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रखा होगा, 20 सेंटीमीटर प्लस। तो ये आपको क्लियर हो गया। When an object is placed at a distance greater than twice the focal length of the lens, तो कौन कौन सी इमेज बनाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर रेज ऑफ लाइट यहाँ पे एक्चुअली जा रही हैं, तो यहाँ पे एक जगह मीट हो जाएंगी, जो हमने पहले क्लियर कर रखा था कि जो यहाँ पे रेज ऑफ लाइट एक्चुअली आपस में मीट करती हैं। तो जब आपस में मीट करती है तो रियल बनाएगा। तो यहाँ पे इमेज उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड हो गया। और यहाँ पे भी क्या बनाना है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये पहली इमेज के तरीका ही हो गया सेम। तो यहाँ पे देखने की जरूरत है, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, ट्वाइस द फोकल लेंथ, 10 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्मेशन क्या है, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो यहाँ पे जब हमारा क्या है, जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्या होगा, फोकल लेंथ के मिडल में होगा, किसके होगा, फोकल लेंथ के मिडल में होगा या इसके आसपास होगा, दोनों के बीच में कहीं पे भी, मतलब मिरर के पास हो या इमेज के पास हो। तो ये इसमें कौन सी इमेज बनाएगा ये देख लेते हैं हम। तो एक तो ये रियल बनाएगा, रियल बन रही है, सही है। इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है, ये भी सही है। और लार्जर देन द, तो ये जो ऑब्जेक्ट का जो फ्लेम है इससे बड़ी बनेगी, यहाँ पे इससे क्या बनेगी, बड़ी बनेगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। फॉर्मेशन पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू कॉन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस लेंस देन इट्स फोकल लेंथ। अब यहाँ पे 4 पॉइंट था, अगर फोकल लेंथ से भी कम डिस्टेंस में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल तो पता ही है, अनरियल हो गई, इरेक्ट अपसाइड ही बनेगी और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैंने वहाँ डायग्राम शो नहीं करा है, सेम आप देख सकते हो पीछे का डायग्राम, तो आप समझ जाओगे। तो मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में तो सभी जानते होंगे कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता क्या है, हम इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं। ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, याद रखना। मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस लगा रहता है, कॉन्वेक्स लेंस, विच इज यूज टू मेक स्मॉल थिंग्स लुक्स बिगर। सही बात है, छोटी चीज़ बड़ी दिखाई देती है लेंस में। द स्मॉल प्रिंटेड वर्ड्स ऑफ द बुक आर द ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल प्रिंटेड जो वर्ड्स होते हैं बुक्स के उसको हमने ऑब्जेक्ट मानना, एंड द मैग्नीफाइड वर्ड्स विच वी सी थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस आर द इमेजेस। तो हमारा जो वर्ड्स है वो ऑब्जेक्ट है, और जो हम कॉन्वेक्स लेंस से जो हम इमेज देख, जो कॉन्वेक्स लेंस से देख रहे हैं वो हमारी क्या है, इमेजेस है। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के कहाँ कहाँ के यूज़ होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास, अभी हमने पढ़ा मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ होता है। सेकंड थिंग, कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन मेकिंग स्पेक्टिकल्स, चश्मे बनाने में काम आते हैं, कैमरास के लेंसेज बनाने में काम आते हैं, माइक्रोस्कोप्स में काम आते हैं, टेलीस्कोप्स में काम आते हैं, बाइनोकुलर इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव लेंस। अभी हमने तो कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ा था और यहाँ पे हम कॉनकेव के बारे में पढ़ते हैं, तो कौन सी इमेज बनती है, वहाँ पे वही वाली चीज़ आ गई जो हमने पहले पढ़ी थी। वॉट एवर बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस, कोई सा भी डिस्टेंस हो तो कॉनकेव लेंस पे कौन सी इमेज बनेगी, हमारी हमारी हमेशा वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, अपसाइड ही बनेगी, मतलब ये भी अपसाइड है और वो भी अपसाइड ही रहेगी। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी, मतलब जो इसका फ्लेम है उससे छोटा है, मतलब कैंडल का साइज यहाँ पे देखो बड़ा है, तो यहाँ पे कैंडल का साइज क्या है, स्मॉल है। यहाँ पे क्या बनेगी, कैंडल का साइज स्मॉल बनेगी। और यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनेगी, ये याद रखना, यहाँ पे कोई सी भी इमेज नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, वर्चुअल है। यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंसेज, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कॉनकेव लेंसेज आर यूज इन मेकिंग स्पेक्टिकल्स, इसमें भी स्पेक्टिकल्स का यूज होता है। कॉनकेव लेंसेज आर यूज इन मेकिंग सर्टेन काइंड ऑफ टेलीस्कोप, स्पेशल काइंड ऑफ टेलीस्कोप बनाने में यूज होता है। कॉनकेव लेंसेज आर यूज इन द पीप होल्स इन द डोर ऑफ होटल रूम्स, तो देखा होगा छोटा सा छेद होता है जो कि हम कमरे के अंदर झांकने के लिए यूज़ करते हैं, कौन आया है हम देख सकें, तो उसमें से हम देखते हैं तो हमें बड़ा भी दिखता है और पूरा दिखता है कि बाहर कौन खड़ा है। तो वहाँ पे भी होटल रूम्स या आजकल
नॉर्मल घरों में भी सब लगाने लगे हैं, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं, वहाँ पे भी उसका यूज़ होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझना होगा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट होती क्या है? इन द ईयर 1665 न्यूटन डिस्कवर बाय हिज एक्सपेरिमेंट विद ग्लास प्रिज्म दैट वाइट लाइट लाइक सनलाइट, वाइट लाइट मतलब सनलाइट, कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ लाइट्स ऑफ 7 कलर। तो 1665 में किसने डिस्कवर करा था? न्यूटन ने डिस्कवर करा था। किससे करा था? ग्लास प्रिज्म से डिस्कवर करा था। और कौन सी? वाइट लाइट से। कि उन्होंने देखा था कि वाइट लाइट्स में क्या होती है, 7 कलर होते हैं। कौन कौन से 7 कलर होते हैं वो हम देखते हैं, कौन कौन से 7 कलर का मिक्सचर होता है। द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म ऑन अ वाइट स्क्रीन वन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो हमने क्या करा, प्रिज्म में वाइट लाइट हमने बीम डाली उसमें, तो उसमें 7 कलर रिफ्लेक्ट करेंगे। कौन कौन से करेंगे वो हम देखते हैं। और जो ये रिफ्लेक्ट जो होता है, मतलब द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑन ए वाइट स्क्रीन व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। जो 7 कलर वाइट स्क्रीन में पास की जाती है ग्लास प्रिज्म से, उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। द स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ ग्लास प्रिज्म, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलेंगे। जो स्प्लिटिंग होती है वाइट लाइट 7 कलर्स में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से 7 कलर्स हैं वो। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं ये डायग्राम कैसे है। तो ये हमारा क्या होगा, ट्राइंगल की शेप में क्या होता है? ग्लास प्रिज्म होता है। तो यहाँ पे हमने एक बीम ऑफ वाइट लाइट करी है, जो कि हम सूरज में भी देख सकते हैं, सनरेज में, सनलाइट और बल्ब लाइट। तो यहाँ पे सनलाइट का भी यूज़ कर सकते हैं और बल्ब लाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख लिया पेपर टाइप का, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो कितनी इमेज बनेगी? 7 इमेज बनेगी। ये देखो यहाँ पे लिख रखा है इसने, वाइट स्क्रीन ले रखी है। तो कौन कौन सी बनेगी यहाँ पे? रेड बनेगी, ऑरेंज बनेगी, येलो बनेगी, ग्रीन बनेगी, ब्लू बनेगी, इंडिगो और वायलेट। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। जैसे कि यहाँ पे हम देखा है स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। और यहाँ पे द स्प्लिटिंग जो हो रही है, उसको स्प्लिटिंग को जो हम क्या बोलेंगे? ये जो स्प्लिटिंग हो रही है यहाँ पे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलेंगे। तो इसको हम ऐसे भी याद करते हैं, विब ग्योर। विब मतलब वी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, उल्टा मतलब याद करते हैं विब ग्योर। तो इजी होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब यहाँ पे रेनबो के बारे में पढ़ते हैं कि रेनबो की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये भी हमारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया ग्लास प्रिज्म से किया गया है, इसमें हमें पता चल सकता है कि रेनबो में भी 7 कलर होते हैं। बट वहाँ पे जो प्रिज्म का काम करता है वो कौन काम करता है, जब भी तो वहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ 7 कलर्स बनती है रेनबो। अब यहाँ पे रेनबो के बारे में पढ़ते हैं कि रेनबो की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये भी हमारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया ग्लास प्रिज्म से किया गया है, इसमें हमें पता चल सकता है कि रेनबो में भी 7 कलर होते हैं। बट वहाँ पे जो प्रिज्म का काम करता है वो कौन काम करता है, जब भी तो वहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ 7 कलर्स बनती है रेनबो की। द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर सीन इन द स्काई, इट इज कॉल्ड, हमें इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष बोलते हैं इन हिंदी। द रेनबो इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। सही बात है, सही। डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट मतलब हमें वाइट लाइट की जरूरत तो पड़ेगी। बाय टीनी रेन ड्रॉप सस्पेंडेड इन द एटमोसफेयर। जब बारिश होती है, बारिश के बाद क्या होती है, जो एटमोसफेयर पे क्या होता है, छोटे छोटे बूंदें होती हैं, वो एटमोसफेयर में जमा हो जाती हैं। जस्ट आफ्टर रेन, अब यहाँ पे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। जस्ट आफ्टर रेन देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉप सस्पेंडेड इन द एटमोसफेयर, मतलब छोटे छोटे ड्रॉप्स क्या होती हैं, एटमोसफेयर में जमा हो जाती हैं। ईच ऑफ दीज वाटर ड्रॉप्स एक्ट लाइक अ ग्लास प्रिज्म। तो जितनी भी ये वाटर ड्रॉप जमा हो जाती हैं, किसकी तरह काम करती हैं? ये हमें स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करती है, जिसमें जब क्या होती है, एज द वाइट लाइट एंटर्स द वेरियस कलर रेज ऑफ सनलाइट आर डिविएटेड बाई डिफरेंट अमाउंट एंड लॉन्ग आर्क ऑफ 7 कलर्स कॉल्ड रेनबो इज फॉर्म इन द स्काई। तो उसमें क्या होता है, जब छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में जमा हो जाते हैं, उसमें जब सनलाइट गुजरती है ना, तो वो प्रिज्म की तरह काम करते हैं। और वो क्या करते हैं, 7 कलर में स्प्लिट कर देते हैं, विब ग्योर में स्प्लिट कर देते हैं, जिससे हमें इंद्रधनुष या रेनबो दिखाई देता है। द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो शो दैट वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। तो वहाँ पे भी हमें शो करता है कि वाइट लाइट में क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। प्रिज्म में हमने पढ़ा था और वहाँ पे हमने रेनबो में पढ़ा था कि जो अगर हम प्रिज्म में वाइट लाइट मतलब रिफ्लेक्ट या बीम ऑफ लाइट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, 7 कलर में वो स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है विब ग्योर में। बट अगर हम 7 कलर को हम स्पिन करके देखें, तो वाइट लाइट शो करेगा कि नहीं करेगा। कैन वी मिक्स दीज कलर टू गेट वाइट लाइट, मतलब मिक्स दीज मतलब यहाँ पे दीज कलर मतलब 7 कलर्स, रेनबो के 7 कलर्स लेते हैं और देखते हैं हम इसको स्प्लिट करके, और इसको हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर। हमने क्या करा, एक हमने कार्डबोर्ड की डिस्क बनाई है, किस 10 सेंटीमीटर की बनाई है।
डिवाइड द डिस्क इनटू 7 सेगमेंट्स, और हमने इसको स्केल या मार्क करके 7 सेगमेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। पेंट द 7 रेनबो कलर्स ऑन दीज सेगमेंट, हमने 7 कलर को डिस्क को रेनबो के कलर में डिवाइड कर दिया है। यू कैन आल्सो पेस्ट कलर पेपर्स ऑन दीज सेगमेंट, हम इसमें क्या करते हैं, कलर पेपर को भी पेस्ट कर सकते हैं। मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, और डिस्क के बीच में एक स्मॉल होल बना के उसमें क्या करना है, फिक्स द डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ द रिफिल ऑफ ए बॉल पेन, उसमें हमें बॉल पेन के रिफिल की टिप को डिस्क में लगा देना है। इंश्योर डैट द डिस्क रोटेट फ्रीली, और हमें ये ध्यान रखना है कि जो डिस्क है वो फ्रीली रोटेट करे। रोटेट द डिस्क इन द डे लाइट, तो डिस्क को हम रोटेट हमें अंधेरे में नहीं करना है, हमें दिखाई नहीं देगा, डे लाइट में करना है। वैन द डिस्क इज़ रोटेटेड फास्ट, जब डिस्क काफ़ी तेज़ी से घूमने लगेगा, जब हम अपने हाथ से ज़्यादा इसको घुमाएंगे तो होगा क्या, द कलर गेट्स मिक्स टुगेदर एंड द डिस्क अपीयर्स टू बी वाइटिश। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, अगर हम वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं और 7 कलर्स को हम ज़्यादा मतलब उसको घुमाएंगे, इस एक्सपेरिमेंट में देख लिया होगा आपने, तो वो किसकी तरह काम करेगा, वाइट लाइट की तरह काम करेगा। और इस डिस्क को हम किस नाम से जानते हैं, न्यूटन डिस्क से। तो क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज़ न्यूटन डिस्क, तो हमें इस एक्सपेरिमेंट को एक्सपेंड करके समझाना है वहाँ पे कि न्यूटन डिस्क है क्या। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हमारा आर्किमिड्स मिरर। इस मिरर में क्या है, इस मिरर को ये वेपन जैसा यूज़ करते थे। आर्किमिड्स एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मिरर 2000 साल पहले बनाया था। होता क्या था, जब वो अटैक करने आते थे, रोमन्स अटैक करने आते थे समुद्र कोस्टल एरियाज़ में, तो ये मिरर समुद्र के किनारे में लगे रहते थे। अब होता क्या था, जब सनलाइट दिन के समय क्या होता था, सनलाइट रेस पड़ती थी मिरर पे, और मिरर क्या करते रिफ्लेक्ट करते थे ये इनके बोर्ड पर जहाँ से ये लड़ने आते थे। तो जब उनके आंखों में डेजल मतलब आंखों में जो रोशनी सी आती है बहुत तेज, तो पता नहीं चलता सामने क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, कुछ नहीं पता चलता था। तो उन्हें पता नहीं चल पाता था कि सामने हो क्या रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाते थे, फिर वो वहाँ से भाग जाते थे। तो एक तरह से मिलिट्री वेपन की तरह यूज़ करते थे ग्रीक के लोग। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।